हेलो इन्वेस्टर्स। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो जब से गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो एजिया ड्यूज के ऊपर जो एक रिजेक्शन लाया है, तभी से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के अंदर जो गिरावट है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। तो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक हमें ₹6 के नियर बाय ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जहाँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें एक 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही अगर आप स्टॉक के डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर नजर डालोगे तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें एक अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम फिलहाल यहाँ पे बाय होते हुए नजर आ रहा है। जब फिलहाल स्टॉक में कुछ नेगेटिव न्यूज है तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही अब स्टॉक में कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी यहाँ पे निकल रहे हैं, जिसके चलते चांसेस काफी हाई कि आने वाले शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग रिसेंटली कुछ अपडेट्स की तरफ। तो जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली बोला कि आने वाले शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको एक बड़ी तेजी देखने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वोडाफोन आइडिया के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो सिर्फ इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि फिलहाल वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एजिया रिलीफ है वो फिलहाल यहाँ पे रिजेक्ट कर लिए, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट फिलहाल हमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही आप इस आर्टिकल के ऊपर नजर डालोगे और जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा, मैंने आपके साथ पहले के वीडियो में भी शेयर किया था, जब पिछले 1 महीने से वोडाफोन आइडिया और एसबीआई बैंक इनके बीच में जो लोन को रिगार्डिंग एक जो मीटिंग थी वो यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिल रही थी। और फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमें एक काफी बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहा है, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि फिलहाल वो वोडाफोन आइडिया को जो फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे रेडी है, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया को अराउंड 25,000 करोड़ का जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। और फिलहाल इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशन से वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बोली है, और इसके ऊपर जो भी फाइनल अप्रूवल होगा वो हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मे भी देखा जाए तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें वो अब यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है। और जैसे कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, जहाँ लास्ट वीक वोडाफोन आइडिया को पीएम ऑफिस से एक जो प्रपोजल मिला था, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया की जो एजिया ड्यूज की जो पेनल्टीज और जो इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ पे माफ होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से इसके ऊपर एक जो रिजेक्शन है वो यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहा है, यानी कि फिलहाल खुद गवर्नमेंट भी यहाँ पे आगे पीछे होते हुए नजर आ रही है। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आने वाले समय में जो पेनल्टीज और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 100% वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे एक रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आपको अगर याद होगा, जब वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट ने 49% का जो स्टेक इंक्रीज किया, उसके पहले भी हमें ऐसी न्यूजें आ रही थी कि अब वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट कोई भी स्टेक नहीं लेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट ने 49% का जो स्टेक है वो यहाँ पे इंक्रीज किया। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आने वाले समय में गवर्नमेंट बहुत जल्द वोडाफोन आइडिया को कुछ बड़ी रिलीफ पैकेज यहाँ पे देगी, क्योंकि खुद गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया के अंदर वो अराउंड हमें 49% की देखने को मिल रही है। यानी कि गवर्नमेंट 100% इस कंपनी को यहाँ पे डूबने तो बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि आने वाले समय में कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें होती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलते हुए नजर आ सकती है। तो अब बढ़ते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर फिलहाल ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है वो हम यहाँ पे जान लेते। तो जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें एक नेगेटिव न्यूज है वो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद वोडाफोन आइडिया के जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो पिछले कुछ दिनों से हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी था, फिलहाल वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें एक अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम फिलहाल यहाँ पे बाय होते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहा है। और फिलहाल सभी ब्रोकरेज हाउसेस का वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो व्यू है वो यहाँ पे हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया हमें ₹5 के जो टारगेट है वो भी दिखा सकता है। लेकिन ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो वोडाफोन आइडिया के ऊपर अपने जो टारगेट है वो हमें ऊपर के सजेस्ट कर रहे फिलहाल नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल जियोजीत BNP परबीदास ये हमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर ₹17 के जो टारगेट है वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहे, जहाँ ICICI सिक्योरिटीज फिलहाल हमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर ₹15 के जो टारगेट है वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहे।
और वही अगर हम मोतीलाल ओसवाल का व्यू जाने तो वो भी फिलहाल हमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर 15 रुपीज के जो टारगेट से वो यहाँ पे सजेस्ट करते हुए नजर आ रहे, यानी कि फिलहाल स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद फिलहाल जो ब्रोकरेज हाउसेस और फिलहाल जो मार्केट एनालिस्ट है वो वोडाफोन आइडिया के ऊपर हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल स्टॉक के लिए एक अच्छी बात यहाँ पे निकल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।